प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में। आज मदर्स डे है। मदर्स डे हर उस चीज को सेलिब्रेट करने का समय है जो एक माँ के लिए मायने रखता है। यूं तो हम अपनी माँओं का पूरे वर्ष ही सम्मान करते हैं, मगर आज एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला को ये बताना चाहते हैं कि उस त्याग और बलिदान की मूर्त की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। ये त्याग और बलिदान की मूर्त हर वो स्त्री हो सकती है जिसने अपने मातृत्व से हमें पाला पोसा बड़ा किया और जीने की राह दिखाई। हम दूर क्यों जाते हैं? MIT ग्रुप के जनक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड और उनके युवा भाई बहनों के पालन पोषण के लिए उनकी बड़ी बहन प्रयाग अक्का कराड ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ बलिदान कर दिया। एक बड़ी बेटी अपनी माँ की असमय मृत्यु के बाद युवा भाइयों और बहनों की ताकत बन गई। वो प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड और पूरे परिवार के लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहेंगी। मदर्स डे के उपलक्ष्य में सुनते हैं त्याग और बलिदान की एक और अनोखी कहानी। एक परिवार के कोई संतान नहीं थी, मगर कुछ समय बाद भगवान ने उनकी झोली भर दी। उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। वो पति पत्नी की आंखों का तारा था। जब बच्चा 2 महीने का हुआ तो एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई। बच्चा अब अकेला अपनी माँ के साथ रह रहा था। माँ की भी एक आंख नहीं थी। जी हाँ, इसलिए वो देखने में थोड़ी कुरूप लगती थी। जब बच्चा छोटा था तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसे एहसास होने लगा कि उसकी माँ का चेहरा अच्छा नहीं है। इस बात पर उसे शर्म महसूस होने लगी। वो अपनी माँ को स्कूल नहीं ले जाता था, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो अपनी माँ को स्कूल ले गया तो वहां दोस्तों के बीच उसका अपमान होगा। उसकी माँ बेटे के इन विचारों और रवैयों से दुख तो महसूस करती थी, लेकिन उसने ये बात अपने बेटे पर कभी भी जाहिर नहीं होने दी। धीरे धीरे समय बीता, बेटा बड़ा हो गया था। उसने अपनी माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अपनी माँ के कुरूप चेहरे पर वो व्यंग करता था, लेकिन माँ बेटे की इस घटिया बात को भी बर्दाश्त करती थी, मगर अकेले में जी भरकर रोती थी। और फिर एक दिन बेटे की शादी हो गई। उसकी पत्नी भी कहने लगी कि तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं है, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो दिन भी आया जब बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अब वह बूढ़ी हो गई थी और अकेली रह रही थी। बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत कर रही थी। समय बीता। एक दिन माँ अपने बेटे के जन्मदिन पर एक पत्र और एक फूल लेकर रात में उसके घर की ओर निकली। वो घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। जब उसका बेटा बाहर आया तो उसने पत्र और फूल दिए और जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर रुकी नहीं, दरवाजे से ही वापस चली गई। बेटे ने अंदर जाकर फूल रखा और पत्र खोला। उस पत्र में लिखा था, बेटा, मुझे पता है कि मेरी एक आंख नहीं और मैं कुरूप दिखती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बता रही हूँ जो मैंने हमेशा तुमसे छिपाई थी। बचपन में तुम अपने बिस्तर से नीचे गिर गए थे एक बार, और वहां पर पड़े एक नुकीले खिलौने से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आंख बेकार हो गई है। अब इसका एक ही उपाय है कि कोई तुम्हें अपनी एक आंख दे दे। मैंने बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर से कहा कि मेरी आंख मेरे बेटे को दे दो। उस दिन मेरी एक आंख तुम्हें दे दी गई। तब से मेरी एक आंख नहीं है और यही वजह है कि मेरा चेहरा कुरूप हो गया है। लेकिन बेटे, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी कि माँ कुरूप हो सकती है, लेकिन माँ बुरी नहीं हो सकती। बेटे की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कहानी खत्म। हाँ, देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से, इस ममतामयी मार्मिक कहानी से? यही कि दुनिया की हर चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ के प्यार और बलिदान में कोई मिलावट नहीं होती। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, एक माँ आपकी पहली दोस्त, आपकी सबसे अच्छी दोस्त और आपकी हमेशा हमेशा रहने वाली दोस्त है। प्रेरक कथाओं का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक आपका साथ रहेगा। अगली बार फिर देखिएगा ऐसी एक अनोखा वीडियो विश्व शांति दर्शन पर। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।